आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी की शिक्षिका बनाने को लेकर कवायद तेज हो चुकी है। नए साल की शुरुआत से ही इसको लेकर तेजी देखने को मिल रही है। इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। जब से केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है, तभी से आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को प्री प्राइमरी की शिक्षिका बनाने को लेकर बातें चल रही हैं और इसे लेकर कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग देने की भी बात चल रही है। और इस नए साल की शुरुआत में यानी कि साल 2024 में इस कार्यक्रम को लेकर काफ़ी तेजी देखने को मिल रही है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश देखिए। आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को, छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको इसके विषय में पूरी और सही जानकारी मिल सके। वैसे तो यह लेटर किसी एक राज्य के किसी एक जिले से जारी किया गया है, लेकिन आप सभी को पता है कि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो चाहे आप किसी भी राज्य से हो, इस लेटर को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, समझिएगा, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस राज्य के किस जिले में कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को अभी ट्रेनिंग दी जानी बाकी है। इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है। ऊपर देख सकते हैं, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास गोंडा यानी कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से 18 जनवरी 2024 को यह लेटर जारी किया गया है। इसका विषय देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों मुख्य सेविकाओं के क्षमता संवर्धन के लिए ईसीसी सर्टिफिकेट कोर्स के संबंध में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन के लिए ईसीसी कोर्स लॉन्च किया गया, यानी कि बच्चों के पढ़ाने के लिए, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होंगे उनको कहानियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से शिक्षा देने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जानी है, जिसका नाम रखा गया है ईसीसी कोर्स। इसको लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद उनको सर्टिफिकेट कोर्स वो प्रमाण पत्र के साथ उनको दिया जाएगा। तो शुरुआत में तो यहाँ पर कुछ पत्रों का संदर्भ दिया गया है जो कि पहले जारी किए गए थे। उसके बाद लिखा गया है कि दिनांक, लास्ट जो संदर्भ दिया गया है कि दिनांक 3 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ईसीसी के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के क्षमता संवर्धन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार के द्वारा 14 मॉड्यूल पर, जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 मॉड्यूल पर ईसीसी सर्टिफिकेट कोर्स बनाया गया है। यानी कि भारत सरकार के आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार 14 मॉड्यूल के साथ ईसीसी कोर्स वो लॉन्च किया गया है, जिसके लिए सभी 14 मॉड्यूल पूर्ण करने के बाद प्रतिभागी यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, सुपरवाइजरों को या फिर जिसको भी ये ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि प्रतिभागियों को सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिया जाएगा। यानी कि ईसीसी सर्टिफिकेट कोर्स उनको कराने के बाद प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के साथ अन्य विभागीय अधिकारी जैसे कि जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी कि डीपीओ, इसके अलावा बाल विकास परियोजना अधिकारी यानी कि सीडीपीओ और सुपरवाइजर यानी कि मुख्य सेविका के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, जिसके संबंध में आपको निरंतर कोर्स पूर्ण कराते हुए सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए निर्देशित किया जाता रहा है। किंतु दिनांक 18/1/2024 तक, जब यह लेटर जारी किया गया है, 18/1/2024 को इसकी समीक्षा की गई। उच्च स्तर से प्राप्त आदेश निर्देश के उपरांत भी कोई प्रगति देखने को नहीं मिली, जिससे कुछ परियोजनाओं के द्वारा अभी तक मात्र 20% से भी कम पूर्ण किया गया है। यह स्थिति अत्यंत खेदजनक है। उसके बाद लिखा गया है कि दिनांक 18/1/2024 तक की जो प्रगति रही है, कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, कितनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां टोटल हैं, इसके संबंध में यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है। आइए इस लिस्ट को भी एक बार ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा गया परियोजना का नाम। उसके बाद देख सकते हैं नवाबगंज, बेलसार, इसके अलावा परसपुर, इस प्रकार की तमाम यहाँ पर 17 परियोजनाओं का नाम दिया गया है। कुल यहाँ पर संचालित केंद्रों की संख्या है, यानी कि जितने केंद्र हैं उतनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ भी होंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं नवाबगंज में 162, 185, 231, इस तरीके से यहाँ पर पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या दी गई है। उसके बाद देख सकते हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि 14 मॉड्यूल के साथ ये पूरा कोर्स तैयार किया गया है। तो टोटल 14 मॉड्यूलों को पास करने के बाद ही उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या नवाबगंज में 162 यानी कि पूरी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स पूर्ण करने के लिए अवशेष कार्यकर्तियों की संख्या यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 0 दिखाई जा रही है। यानी कि कोर्स पूर्ण करने का जो प्रतिशत है वो 100% है।
इसके अलावा देख सकते हैं बेलसार में 185 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, जिसके लिए 180 को अभी तक कोर्स सर्टिफिकेट दिया जा चुका है और केवल 5 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां शेष हैं। इस तरीके से इनके कोर्स पूर्ण करने का प्रतिशत जो है 97.30 है। इसी तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि पारसपुर में 331 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां थी, जिसके लिए केवल 231 कार्यकर्तियां थी, जिसके लिए 203 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है और 29 कार्यकर्तियां बकाया हैं। इसके हिसाब से 87.45% जो है कोर्स पूरा कर चुकी हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए पूरी लिस्ट दी गई है। टोटल यहाँ पर बताया गया है कि टोटल जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की संख्या है 3095 है, पूरे जिले की बात हो रही है, जिसमें से 1813 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं, जैसे कि देखिए यहाँ नीचे की कुछ जगह हैं, नीचे की कुछ परियोजनाएं हैं जिसमें बहुत कम कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। जैसे कि देखिए तो ताराबगंज जो है उसमें 151 कार्यकर्तियां थी, जिसमें केवल 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और 131 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अभी प्रशिक्षण दिया जाना बाकी है। यानी कि यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आ रहा है वो लगभग 13% निकल के आ रहा है, यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति। इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल जो है परसेंटेज दिया गया है वो 58.58 है, क्योंकि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में 100% भी है, कुछ आंगनबाड़ी परियोजनाओं में तो कुछ जगहों पर काफी कम इसका प्रतिशत आ रहा है। तो इस मिलाप से यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल जो परसेंटेज निकल के आ रहा है, औसत जो निकल के आ रहा है वो 58.58 यानी कि 58.58 लगभग 59% के आसपास ये पूरी संख्या निकल के आ रही है। उसके बाद बताया गया है उसके क्रम में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 22/1/2024 तक यानी कि कल के दिन तक बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा समस्त कोर्स पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। शीघ्र ही इसकी समीक्षा अधो हस्ताक्षर की जाएगी। यानी कि 18 तारीख को लेटर जारी किया गया है। 4 दिन के बाद कहा गया है कि जिन भी परियोजनाओं में 100% जो है प्रशिक्षण नहीं दिया गया है तो उनका प्रशिक्षण जल्द से जल्द पूरा किया जाए, यानी कि 4 दिनों के अंदर पूरा किया जाए। और 22 तारीख को लेकर लास्ट डेट दी गई है कि 22 तारीख तक बाल विकास परियोजना अधिकारियों को, मुख्य सेविकाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को ये कोर्स पूर्ण कराया जाए। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में 22 जनवरी लास्ट डेट दी गई है, यानी कि कल के दिन की लास्ट डेट है कि कल के दिन तक हर हाल में गोंडा जिले की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया जाए, उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। तो अगर आप वीडियो को उत्तर प्रदेश से देख रहे हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अभी तक प्रशिक्षण मिला है या फिर नहीं। और अगर आप किसी और राज्य से वीडियो को देख रहे हैं तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके राज्य में प्रशिक्षण की स्थिति क्या है, आपको अभी तक प्रशिक्षण मिला या फिर नहीं मिला। आपके कमेंट के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि अभी तक पूरे भारत में कितने % आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है और कितने % आंगनबाड़ी बहनों को अभी तक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा आंगनबाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।